आप सुन रहे हैं लखनऊ समाचार। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा ज्ञानवापी में पूजा और नमाज दोनों जारी रहे। मुस्लिम पक्ष ने कहा हमें बेदखल किया जा रहा है। यूपी के बांदा जिले में तैनात महिला सिविल जज को एक पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल महिला जज ने पिछले साल दिसंबर में अपने सीनियर अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक ओपन लेटर लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। सपा नेता और आजमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आज मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे, जहां धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी देर रात मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। परिजनों से मुलाकात करने के साथ मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए थे। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने लोकसभा चुनाव से पहले आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैंने अपना त्याग पत्र राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। आगरा में आज लूटपाट के दौरान केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता की हत्या कर दी गई। 4 बदमाश 2 बाइक से आए थे। उन्होंने दिलीप गुप्ता के सिर पर भारी चीज से हमला किया। बदमाशों ने कारोबारी की पत्नी के साथ भी मारपीट की। बदमाश घटना के बाद CCTV की DVR भी निकालकर फरार हो गए। एटा में मेडिकल की तैयारी कर रही 21 साल की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। उसने 1 साल कोटा में रहकर पढ़ाई की थी। उसके बाद घर वापस आकर सेल्फ स्टडी कर रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं में आज दोपहर अचानक विस्फोट होने से एक घर ढह गया, जिससे पूरा परिवार मलबे में दब गया। महिला और 2 बेटियों को बाहर निकाला गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घर में रहने वाला अख्तर अली आतिशबाजी का सामान बेचा करता था। भाजपा के हाथरस और बुलंदशहर के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। यहां मंच से सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ स्वार्थी परिवार, दूसरी तरफ मोदी का परिवार है। साथ ही कहा कि पहले मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर के लिए गांधारी की पट्टी बांधकर रखते थे। कानपुर के नौबस्ता फ्लाईओवर पर आज दोपहर एक कार बेकाबू होने के बाद रेलिंग को तोड़ते हुए करीब 15 फीट की ऊंचाई से नीचे सर्विस लेन पर जा गिरी। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अफजाल ने कहा है कि उसके शव को इस तरह से दफनाया गया है कि 5-10 साल भी उसे परीक्षण के लिए निकाला जाएगा तो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वहीं धीरेंद्र यादव ने गाज़ीपुर पहुंचकर मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाए, परिवार के लोगों से मिलकर सहानुभूति जताई। गाज़ीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। 1 अप्रैल से शराब बिक्री से संबंधित कई नियमों में बदलाव किया गया। 1 अप्रैल से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों में भी शराब बिक सकेगी। इसके लिए बाकायदा परिसरों में प्रीमियम रिटेल काउंटर खोले जाएंगे। नए नियमों के तहत बियर दुकानदार 20 मीटर की परिधि में बियर पिला सकेंगे। उनको 100 वर्ग फीट का परिसर बनाने की अनुमति होगी। इसके लिए उनको 5,000 रुपये साल का परमिट शुल्क चुकाना होगा। गोरखपुर के उरुवा में जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक पर 6वीं के छात्र ने मारपीट और जाति सूचक अपशब्द कहने का केस दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि पैर नहीं छूने के कारण शिक्षक ने पीटा है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ मारपीट, अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का केस दर्ज करके पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में आज पेशी के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार अपने 2 मंत्रियों के नाम सामने रखे। ईडी ने अदालत में बताया कि केस में विजय नायर की भूमिका पर सवाल होने पर केजरीवाल का कहना था कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। रोहिणी ने 2 अप्रैल से अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज करने का ऐलान किया है। उनके खिलाफ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी इस सीट से सांसद है और पार्टी ने इस बार भी रूडी को ही चुनाव मैदान में उतारा है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विपक्ष की रैली के दौरान राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले कमेंट के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी ने उनके बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी के हरदीप पुरी ने बताया कि उन्होंने आयोग से मांग की है कि राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए।
कांग्रेस आज तेलंगाना के प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई कांग्रेस नेता शामिल रहे। ये पार्टी की 10वीं लिस्ट होगी। कांग्रेस अब तक देश भर में 212 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। किसान आंदोलन 2.0 के दौरान खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका दिया है। शुभकरण की मौत को लेकर हाई कोर्ट के न्यायिक जांच पर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने दे, जिसके बाद रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। हरियाणा के एडवोकेट प्रदीप रापड़िया याचिकाकर्ता हरिंदर पाल सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जिनकी याचिका पर न्यायिक जांच के आदेश हुए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। छिंदवाड़ा नगर निगम महापौर विक्रम आहाके ने आज सुबह भोपाल पहुंचकर बीजेपी में एंट्री कर ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विक्रम आहाके का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि नकुल नाथ के आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान से आहत होकर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हुए हैं। पटना में सीएम हाउस के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे गेस्ट टीचर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज के दौरान कई शिक्षकों को चोटें भी आई हैं। बिहार के 4000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों से सरकार ने सेवा लेने से मना कर दिया है। 31 मार्च को उनके टेन्योर का आखिरी दिन था। इसी को लेकर शिक्षक विरोध में घेराव करने पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बीजेपी नेता दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की निंदा की। आयोग ने कहा कि वो चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति में कोई कमी नहीं होने देगा। आचार संहिता उल्लंघन पर जारी नोटिस का जवाब मिलने के बाद आयोग ने चेतावनी दी है कि वो उनके बयानों पर विशेष तौर पर नजर रखेगा, इसलिए वे बयान देने में सावधानी रखें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन और संदिग्ध आतंकियों पर फायरिंग की। ड्रोन मूवमेंट सुंदरबनी इलाके में देखा गया, जबकि कल रात कुछ संदिग्ध आतंकियों को केरी सेक्टर में सीमा में दाखिल होते देखा गया था। सेना ने ड्रोन और आतंकियों पर 4 राउंड फायर किए, लेकिन वो पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उनका देश बैंक्रप्सी के कगार पर है। उन्होंने इसकी वजह टैक्स चोरी को बताया। उन्होंने कहा कि रिटेलर और होलसेलर टैक्स देने से बच रहे हैं। ये देश के आर्थिक संकट का मुख्य कारण है। इधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों के बीच 17वें सीजन का 14वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन मुंबई अपने शुरुआती मैचेस में हार कर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। दूसरी तरफ संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान टीम अपने दोनों शुरुआती मैच जीतकर तीसरे नंबर पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग की टीम्स के मालिकों की एक बैठक बुलाई है, जो 16 अप्रैल को अहमदाबाद में होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। सुगबुगाहटे हैं कि मीटिंग में इस साल होने वाले मेगा ऑक्शन और प्लेयर रिटेंशन नंबर पर चर्चा होगी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले दिन शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स 74,254 और निफ्टी ने 22,529 का स्तर छुआ।